हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी तक आप फिल्म देख रहे थे। इसके पहले कई बार आप लोगों को फिल्म दिखाया है। फिल्म में आपको बताया किस प्रकार से अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट सर किया और किस प्रकार से पूरे जीवन में सफलता प्राप्त की। उसके बारे में अभी तक आप सुनते आ रहे थे या वीडियो देखते आ रहे थे। हम लोगों ने भी अपने कई इसके पहले के यूथ कन्वेंशन में उनके बारे में बात कही है। आज वो स्वयं यहाँ पर हाजिर है, स्वयं अपनी बात कहेगी। केवल लाइव नहीं, लाइव तो टीवी में देखते हैं तो भी अच्छा लगता है, ये तो लाइव नहीं, ठीक ठीक एकदम नॉट वर्चुअल, एक्चुअली हम यहाँ अरुणिमा सिन्हा को देख रहे हैं। तो सुबह मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि किस प्रकार से 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन के एक्सीडेंट में उसका पैर चला गया। वो बात तो वो खुद डिटेल्स में बताएगी किस प्रकार से क्या अनुभूति हुई। उसके बाद में मुझे जो कहानी पता है वो मैं बताता हूँ कि 23 जनवरी 2013 को वो किसी प्रवचन में कहीं पर प्रवचन देने आई थी, मोटिवेशनल स्पीच देने आई थी। तो वहाँ पर जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि अरुणिमा सिन्हा आ रही है तो आप उसमें प्रिसाइड कीजिए। मैंने भले अरुणिमा सिन्हा को मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि सचमुच में हम लोग तो टीवी वगैरह देखते नहीं। टीवी में तब तक मैं बहुत फेमस हो गई थी और तब तक मैं 20,000 फीट उसने यहाँ चढ़ाई भी कर ली थी, तो मैं तो जानता ही नहीं था उसके बारे में। मैंने कहा भाई मुझे टाइम नहीं है। सचमुच में मैं एक दिन पहले आया था, दूसरे दिन बाहर जाने वाला था, आउट ऑफ स्टेशन। तो इसलिए मैंने कहा भाई मुझे टाइम नहीं है, उसको आना हो तो आए यहाँ पर और उसको यहाँ पर दर्शन करना हो तो करे। तो फिर वो लोग उसको लेके आए, तो अरुणिमा आई। वहाँ पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा में जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद जी खुद ने निवास किया था 1892 में, वो नरेंद्र मोदी खुद आए और 18 अप्रैल 2005 को रामकृष्ण मिशन ने सौंप दिया स्मृति मंदिर बनाने के लिए। तो वहाँ पर मैं उस समय था, तो वहाँ पर आई और फिर उसने बताया पूरी कहानी। तब पहली बार मुझे ये सब पता पड़ा, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे पता पड़ा कि इतना आश्चर्यचकित हो गया कि इस प्रकार से एक पैर कट गया और इतनी बहादुरी पूर्वक उसने चारों बदमाशों से लड़ाई की और अभी ऐसी अवस्था में भी उसने 20,000 फीट का माउंटेनियरिंग किया। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और बहुत गर्व भी हुआ। फिर उसने कहा कि स्वामी जी आपको विशेष आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैर वाले भी वापस नहीं आते हैं, मेरा तो एक ही पैर है, तो आपको तो विशेष आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो मैंने फ्रैंकली कहा देखो आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता, मैं शुभकामना दे सकता हूँ। आशीर्वाद यदि तुमको चाहिए तो तुम ऊपर में जाओ, जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे वहाँ पर मैंने मंदिर बनाया है, मेडिटेशन रूम है, वहाँ श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद हैं, उनके आशीर्वाद ले लो तो सब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो सचमुच में गई, वहाँ उसने मेडिटेशन किया। उसके बाद आकर के बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मानो बहुत बड़ा बोझ यहाँ उतार करके जा रही हूँ। तो मैंने उसका देखा कि वो तो स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा नाम ही सुना था और रामकृष्ण देव शारदा देवी का तो नाम भी नहीं सुना था। फिर भी केवल एक बात कहने पर वहाँ पर ध्यान किया, उससे उनको इतनी अधिक शक्ति मिली और शांति मिली, तो उसकी श्रद्धा से मैं प्रभावित हुआ। तब मैंने उसको श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो दिया। मैंने कहा जब भी तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो उनको प्रार्थना करना, वे तुमको देखेंगे, उनके आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तुम्हारा काम फतेह हो जाए तो वो फ़ोटो को वापस मत लाना, वहीं माउंट एवरेस्ट में ही रख देना। मुझे पता नहीं मैंने क्यों ऐसा कहा था मैंने। उसके बाद में उसने जो बताया स्टोरी में कि बाद में तो ये उसको फ़ोटो को वहाँ रखना ये हो गया। उसके बाद में वो माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही थी। फिर एक बार फ़ोन किया कि इस प्रकार से, मैंने बोला तुम्हारी सब तैयारी ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है।
केवल हमारा जो आर्टिफिशियल लेग है वो पुराना हो गया है, उसको हम सोच रहे हैं कि नया लेना, वो जरूर लेना चाहिए क्योंकि पैर से तो तुमको सर करना है, तो उसको तो नया लेना ही चाहिए, उसमें सोचते क्यों हो? बोले नहीं, हमको फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है। तो माँ बोल रही है कि ज़रूरत होने से माँ मकान बेच देंगे, पर तुमको ज़रूर से माउंट एवरेस्ट भेजेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा 2 दिन ठहर जाओ, मुझे 2 दिन का टाइम दो। फिर वहाँ पर हमारे जितने भक्त हैं, अब मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से तो कुछ मदद नहीं कर सकता, हमारे नियम में नहीं आता है सब, तो मैंने कुछ भक्तों को कहा, और मेरे पास भी जो 5-10 रुपये आप लोग प्रणामी देते हैं वो सब इकट्ठा करके सब रुपया मैंने 2 दिन में 70,000 रुपीज़ उसको भिजवा दिया। और उसने कहा महाराज 70,000 के डेफिसिट था, बाकी 2-3 पार्टी ने ऑलरेडी स्पॉन्सर किया है, तो तुरंत उसका काम बन गया। उसके बाद में वो माउंट एवरेस्ट गई, उसके जहाँ बेस कैंप थी वहाँ से वो पहाड़ पर चढ़ करके बात करती थी फ़ोन में बीच बीच में, क्योंकि वहाँ ये नहीं मिलता था, सिग्नल नहीं मिलता था, तो ऊपर जा कर के भी करती थी, बात करती थी। और उस समय भी हम लोग स्वामी विवेकानंद का, मैंने कहा किताब कुछ मैंने दी थी उसको, उसी समय स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें दी थी कि इसको पढ़ना, इसको बेस कैंप में रखना, उसने सच। और एक किताब मैंने कहा शक्तिदायी विचार, थॉट्स ऑफ पावर, वो तुम माउंट एवरेस्ट में अपने साथ ले जाना, इतनी छोटी सी है, क्योंकि ज़्यादा वेट तो ले नहीं जा सकते। तो उसने ठीक वैसे ही किया, छोटी वाली किताब ली, छोटा फोटो लिया, और वो बेस कैंप में कुछ किताबें थी उसको रखा। बेस कैंप में भी उसने छोटा सा श्राइन बनाया। ये उसकी श्रद्धा भक्ति देखिए, केवल एक ही बार बात हुई है मेरी उससे, और एक ही बार मैंने अनुरोध किया है कि ये किताब पढ़ो। उसमें श्रद्धा भक्ति इतनी है, तो ईश्वर की के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति, ईश्वर की कृपा और उसका परम पुरुषार्थ, ये सब मिलकर के वो वहाँ पर गई। उसके बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसकी भी बात वो बोलेगी, परंतु दिव्य कृपा से और परम पुरुषार्थ से 21 मई 2013 को उसने तिरंगा झंडा फहरा दिया माउंट एवरेस्ट में। और फिर उसको तो याद था ही, फिर उसने वहाँ पर जो पत्थर है उसको खोद करके वहाँ छोटा सा श्राइन जैसा बनाया, वहाँ रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद अपने साथ वो शिव जी का त्रिशूल ले गई थी, वो सबकी पूजा की और फिर वापस आना शुरू की। उसके बाद की जो स्टोरी और भी ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत रोमांचक है, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु उसके बाद में कितनी सारे आश्रमों में, रामकृष्ण मिशन के कई सेंटर्स में हमारे साथ उसका जो संबंध है उसके बारे में बोल रहा हूँ कि बाद में तो उसने जितने 7 समिट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी जगह के जितने टॉप मोस्ट समिट हैं, सभी समिट पर श्री रामकृष्ण, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का फोटो प्रस्थापित कर दिया है 7 शिखर पर। और फिर बाद में उसको पद्मश्री भी मिला और कई जगह स्पीच देने जाती थी। तो मुझे तो गीता का एक श्लोक याद आता है, उसको देख करके एक श्लोक याद आता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ईश्वर की कृपा से लंगड़ा है वो पहाड़ पर चला जाता है, चढ़ जाता है, और जो गूंगा है वो बोलने लगता है। अच्छा, वो तो कभी स्पीच नहीं दी थी, कभी स्पीच नहीं दी, स्पीच देने वाले में है ही नहीं, वो तो माउंटेनियर है। और उसके पहले वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, स्पीच देने की बात ही नहीं थी। बाद में ऐसा स्पीच देना शुरू किया कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में वो मोटिवेशनल स्पीकर में टॉप 10 में पूरे इंडिया में उसका नाम है अभी। तो पंगुम लंघयते गिरिम, पहाड़ को पार किया, मैंने कौन सा पहाड़, माउंट एवरेस्ट से ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, उसको भी पार कर लिया ईश्वर की कृपा से। और मुकम करोति वाचालम, जो कभी मोटिवेशनल टॉक नहीं देती थी, टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में उसका नाम आ गया, ये ईश्वर की कृपा उस पर। और हमारे कितने सारे सेंटर, रांची, कोयम्बटूर, बहुत सारे सेंटर्स में हजारों स्टूडेंट्स की तादाद में सब रहते हैं, हैदराबाद, ऐसे कई सेंटर्स में उसके प्रवचन मैंने ऑर्गेनाइज किए थे और बहुत जगह, सभी जगह उसका बहुत ये हुआ। फिर अमेरिका में उसको ले गया था मैं, अमेरिका में कई जगह उसके प्रवचन किए, सभी जगह पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
और वो उसका ये अचीवमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट देख करके एक कोई एनजीओ थी, उसका एक सेमिनार हो रहा था यूनाइटेड नेशंस में। तो हम लोग तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन देखने के लिए गए थे। उनको जब पता पड़ा ये देखने के लिए आई है, उसका अचीवमेंट के बारे में सुना, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसका सम्मान किया। फिर तेंजिन नोर्गे अवार्ड, जो नेशनल टॉप मोस्ट अवार्ड है माउंटेनिंग का, ऐसे कई अवार्ड उसको मिले हैं। डॉक्टरेट डिग्री 2-3 यूनिवर्सिटी ने दी है। कितने सारे अचीवमेंट है कि गिनाना मुश्किल है। पर सबसे ज़्यादा ये है कि उसकी जो रोमांचक कहानी है, किस प्रकार से एक मनुष्य कितनी भी बड़ी आफत आए तो बिना साहस को खोए, बिना हिम्मत को खोए और हिम्मत पूर्वक, बहादुरी पूर्वक ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखते हुए और पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हुए किस प्रकार से सफलता की चरम सीमा पर जाता है। केवल माउंट एवरेस्ट नहीं, सफलता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण यह है अरुणिमा सिन्हा।